आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे सआदत हसन मंटू के बारे में, जो जेएसएससी एग्ज़ाम जो जेएसएससी का जो मुख्तलिफ इम्तिहानात हैं, जैसे सचिवालय, सीजीएल, उत्पाद पुलिस, जेटेट वगैरह, उन सब एग्ज़ाम का सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है। आइए हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे सआदत हसन मंटू के, है ना, असल नाम क्या था, उनका कलमी नाम क्या था, उनका पैदाइश कब हुआ, कहाँ हुआ, इन्होंने कितने तालीम हासिल किए, इब्तिदाई तालीम कहाँ पे हासिल किए, कितने अफसाना लिखे, कितने नावल लिखे, इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब गया, और आखिर ज़माने में ये किस मुल्क में जा कर के इनका इंतकाल हुआ, और इनके लिखे हुए किन किन अफसानों में मुकदमा भी चलाया गया। ये सब सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसके लिए आप लोग इस वीडियो को स्किप ज़रा सा भी ना करें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है इनका नाम के ऊपर कि सआदत हसन मंटू का असल नाम क्या था। आइए देखते हैं इनका असल नाम क्या था। इनका असल नाम था सआदत हसन मंटू, इनका असल नाम था, और मंटू इनका कलमी नाम था, याद जो से रखिएगा। और इनका उर्फ, जैसे कि बहुत सारे बच्चों का स्कूल में एक निक नेम होता है, तो सआदत हसन मंटू का भी एक निक नेम था स्कूल में, जिसको कहते हैं टॉमी। टॉमी कहकर इनको पुकारा जाता था। जी हाँ। आगे इनका पैदाइश के बारे में हम लोग बात जो से करते हैं कि सआदत हसन मंटू का पैदाइश कब हुआ, तो जान लीजिए इनका पैदाइश 11 मई 1912 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो सिमराला जिला लुधियाना में हुआ था। ये आपका दोस्तों पंजाब में आता है। जी हाँ, पंजाब में है ये सिमराला जिला, वहाँ पे इनका, है ना, पैदाइश हुआ। और इनके सबसे, है ना, इनका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जो से जानेंगे कि इनका जो फैमिली जो बैकग्राउंड था, तो इनका वालिद साहब के बारे में पहले जानते हैं। इनका वालिद साहब का नाम था गुलाम हसन। क्या नाम था? गुलाम हसन नाम था इनका वालिद साहब का। और इनका वालिद साहब ने 2 शादियां की थी, 2 निकाह किए थे। लेकिन सआदत हसन मंटू जो थे वो दूसरी बीवी से थी। तो सआदत हसन मंटू के वालिदा का क्या नाम था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इनका वालिदा का क्या नाम था। इनका वालिदा का नाम था सरदार बेगम, याद जो से रखिएगा, ठीक है। सरदार बेगम था इनका वालिदा, है ना, इनका वालिदा का नाम। उसके बाद अब हम लोग इनके पढ़ाई के ऊपर अब जो से आते हैं, समझे ना। इनकी जो इब्तिदाई तालीम जो इन्होंने हासिल किया, वो इन्होंने अमृतसर में ही रह कर के हासिल जो से किया, ठीक है। और अमृतसर में हासिल जो से किए, लेकिन ये जो पढ़ाई जो कर रहे थे स्कूली पढ़ाई, वो भी बहुत रोमांच हुआ, और बहुत चीज़ हम लोग को इससे सीखना जो से चाहिए कि ये जो है सआदत हसन मंटू मैट्रिक के एग्ज़ाम में, मैट्रिक यानी कि 10th क्लास के एग्ज़ाम में ये 3 बार, कितना बार? 3 बार ये फेल हुए, और चौथी बार ये पास हुए। सोचिए, जो बच्चा 3 बार लगातार एक ही विषय में, उर्दू में ही 3 दफ़ा जो फेल हुआ, बाद में ये चौथी बार में, है ना, 4th अटेम्प्ट में ये, है ना, ये पास जो से होते हैं मैट्रिक के एग्ज़ाम। कब जो से पास होते हैं, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद जो से रखिएगा। 1931 में, नहीं जी, 1931 में ये मैट्रिक के एग्ज़ाम ये पास जो से हुए थे। और है ना, एग्ज़ाम में पास होने के बाद ये आला तालीम हासिल करने के लिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये चले गए। कहाँ पे गए ये? अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ ये कब गए, इससे भी सवाल आ सकता है। तो याद रखिएगा, ये अलीगढ़ जो है 1900, है ना, 35 में गए। 1935 ईस्वी में ये कहाँ पे गए? अलीगढ़ गए।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे इन्होंने जा करके दाखिला जैसे लिया, और दाखिला लेने के बाद इन्होंने पढ़ाई जैसे पूरे लंबे है ना पूरे मुकम्मल पढ़ाई इन्होंने नहीं किया। कुछ अरसा के बाद, कुछ दिन के बाद ये पढ़ाई वहाँ से छोड़ दिए, और इन्होंने जो है अफसाना वगैरह पढ़ने का बहुत ज़्यादा इसके अंदर है ना शौक जो से जारी हो गया, इसलिए कि मैट्रिक में 3 दफ़ा जो से फेल हुए, वो भी उर्दू सब्जेक्ट में। अब उर्दू में ये इतना ज़्यादा पढ़ने लगे, इतना ज़्यादा मेहनत करने लगे कि उर्दू के जितने भी कहानियाँ, अफसाना, नावल है, सबको पढ़ने में इनको बहुत अच्छा जैसे लगने लगा। तो ये पढ़ते 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 इसको, जब ये अलीगढ़ में जब ये पढ़ रहे थे, तब इनको रूसी ज़बान से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ हो गया। किस ज़बान से हुआ था? रूसी ज़बान से, रूसी ज़बान से, ठीक है। और रूसी ज़बान में जितने भी अफसाने थे उनको ये ट्रांसलेट ये कर रहे थे, तर्जुमा जो से कर रहे थे। ये किस ज़बान में कर रहे थे? तो उर्दू ज़बान में। याद जैसे रखिएगा, उर्दू ज़बान को रूसी ज़बान में और रूसी ज़बान के उर्दू ज़बान में ये ट्रांसलेट ये जैसे करने लगे, तर्जमा जैसे करने लगे और जैसे लिखने लगे। और बाद में ये जो है अलीगढ़ के बाद 1935 हो गया। उसके बाद ये आता है 1936। 1936 में इनका जैसे निकाह जैसे होता है। 1936 में कब होता है उसका भी जैसे डेट जो से याद जैसे रखिएगा। इनका निकाह होता है 26 अप्रैल। कब होता है? 26 अप्रैल 1936 में इनका निकाह होता है, ठीक है। इनका निकाह किनसे होता है? इनकी बीवी का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, सफ़िया बेगम। क्या नाम था? सफ़िया बेगम से 26 अप्रैल 1936 को शहादत हसन मंटू का निकाह सफ़िया बेगम के साथ किया जाता है, ठीक है। और निकाह के बाद इनके 4 बच्चे होते हैं, समझे ना। 4 बच्चे जब ये इनके होते हैं तो इनके 1 लड़का और 3 लड़की होती है। याद जो से रखिएगा कि इनके लड़का इनका एक था जिनका नाम आरिफ था, आरिफ था, जो आरिफ था। और इनका जो है 3 बेटी थी, ठीक है। 3 बेटी थी। पहला था निखत, नुजत, नुसरत, इस तरीके से 3 बेटी थी और 1 लड़का था आरिफ। इनका इंतकाल हो जाता है ना 18 महीना के बाद। 18 महीना में मतलब 1.5 साल की उम्र में इनका जो से इंतकाल हो जाता है। और उसके बाद 1936 के बाद ये फिर चले जाते हैं मुंबई, ये चले जाते हैं, ठीक है। ये कहाँ चले जाते हैं? मुंबई ये चले जाते हैं। और जी मुंबई ये चले गए। मुंबई में जाने के बाद इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो और बहुत सारे फिल्मियों के है ना कहानियाँ लिखने शुरू कर दिए और उसमें मकालमे के भी काम जो से करना शुरू जो से कर दिया। और ये फिल्मी दुनिया से ये वाबस्ता जो से हो गए और बहुत सारे है ना एक्टिंग जो से किए, बहुत सारे उसमें जो से मसरूफ़ हो गए। और बाद में ये 1948 में जिस टाइम हमारे मुल्क का है ना आज़ादी हुआ, उस टाइम जो है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड जो हुआ था, उसी के साने में इन्होंने एक अफसाना लिखा जो शहादत हुसैन मंटू का पहला अफसाना है। उस अफसाना का नाम क्या है? याद रखिएगा, उस अफसाना का नाम है तमाशा। क्या नाम है? तमाशा। तमाशा नाम है, ठीक है। तमाशा अफसाना तमाशा अफसाना जो इनका जो लिखा गया है, ये किस बुनियाद पर लिखा गया? ये जलियांवाला बाग के साने पर ये लिखा गया है। उसके बाद इन्होंने बहुत सारे अफसाने जैसे लिखे है ना, ठंडा गोश्त है ना, काली सरवार, बू, इस तरीके से बहुत सारे जैसे लिखे हैं। उनका बहुत सारे लंबा जैसे फहरिस्त है। और काली सरवार, ठंडा गोश्त, इस तरीके से 5-6 है ना अफसाना इन्होंने लिखा, जिसके लिखने के वजह से इनके ऊपर मुकदमा जैसे किया गया, समझे। मुकदमा जैसे किया गया, वो सब जितने भी अफसाने हैं इनका लिखा हुआ 18-20 जो भी है, उसको आपको है ना नेक्स्ट वीडियो में या फिर है ना अभी नीचे में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो से दे दिया गया है, वहाँ पे आप जा करके आप है ना उसका PDF को जो से डाउनलोड जैसे कर सकते हैं टेलीग्राम से।
आगे जैसे देखिए तमाशा जैसे लिखा। उनके बाद ये 1936 हो गया, मुंबई जैसे चले गए, है ना, फिल्मी दुनिया में, इंडस्ट्री में ये काम जैसे किए, कहानी लिखे, हीरो का एक्टिंग जैसे किया। उसके बाद देश का जब आज़ादी जब हो गया, उसके बाद यहाँ से भी एक, है ना, पॉइंट जैसे बनता है जहाँ से आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे बन सकता है कि सआदत हसन मंटू कब कब जो है हिंदुस्तान से, है ना, पाकिस्तान जो से चले गए लाहौर। तो याद रखिएगा ये गए थे 1948 में गए थे। कब गए थे? 1948 में गए थे। और बहुत सारे आपको वीडियो वगैरह में उसे मिलेगा कि 1947 में गए थे। नहीं, हम लोग फॉलो करते हैं एनसीईआरटी बुक को, और एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है 1948 को ये मुस्तकिल तौर पर लाहौर चले गए। और और वहीं पर इनका जो है इंतकाल होता है ना। कब होता है इनका इंतकाल होता है? याद रखिएगा 18 जनवरी 1955 को इनका इंतकाल होता है। कहाँ पे होता है? तो लाहौर में। लाहौर में इनका इंतकाल भी होता है। और दूसरी बात ये कि ये जब 1948 में जब ये चले जाते हैं पाकिस्तान, वहाँ पे जाने के बाद इन्होंने बहुत सारे अफसाने से लिखे हैं, समझे ना। उनको नेक्स्ट वीडियो में भी जैसे एक वीडियो से बनाएंगे, उसमें इनका सारा जितना भी अफसाना है, किस अफसाना को किस साल में लिखा, है ना, किस साल में छपा, उसकी सारी डिटेल के लिए एक न्यू वीडियो जो है अपलोड जो से कर दिया जाएगा, ठीक है। और इनका इंतकाल कब होता है? तो 18 जनवरी 1955 में। कहाँ पे होता है? तो लाहौर में होता है। इनके बारे में थोड़ा सा एकदम शॉर्ट में एक बार और जैसे जानकारी से ले लेते हैं। इनका असल नाम क्या था? सआदत हसन मंटू। इनका कलमी नाम क्या था? मंटू। और इनका उर्फ नाम क्या था? टॉमी। इनका पैदाइश कब हुआ? 11 मई 1912 ईस्वी को। कहाँ पे हुआ? सिमराला जिला लुधियाना, जो कहाँ पे है आपका? पंजाब में है। इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जैसे जानते हैं, इनका फैमिली किस खानदान से, है ना, मतलब कि किस जगह से ताल्लुक रखते थे? तो ये कश्मीरी खानदान से ये ताल्लुक रखते थे, समझे। कश्मीरी खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनका वालिद का नाम क्या था? तो गुलाम हसन। इनकी है ना, इनकी 2 शादियां हुई थी, 2 निकाह हुआ था। जो सआदत हसन मंटू इनकी गुलाम हसन साहब के दूसरी बीवी की बेटे थे, है ना। है ना, सआदत हसन की वालिदा का नाम क्या था? तो सरदार बेगम था। आगे जैसे देखते हैं इनकी इब्तिदाई तालीम कहाँ पे इन्होंने हासिल किया? तो अमृतसर में हासिल किया। और इन्होंने मैट्रिक के एग्जाम में 3 दफ़ा फेल हुए। और किस सब्जेक्ट में फेल हुआ? तो उर्दू सब्जेक्ट में फेल हुआ। और चौथी अटेम्प्ट में, चौथा बार में इन्होंने मैट्रिक के एग्जाम को पास किया। पास होने के बाद कब पास हुआ? तो 1931 में ये मैट्रिक के एग्जाम को पास किया। उसके बाद 1935 में ये कहाँ चले गए? आला तालीम हासिल करने के लिए ये अलीगढ़ जैसे चले गए। 1935 में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चले गए। वहाँ पे इन्होंने दाखिला किया। और दाखिला लेने के बाद कुछ दिन तक वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई किया। उसके बाद से वहाँ से फिर वो, है ना, पढ़ाई छोड़ करके फिर वो, है ना, फिर उसके बाद फिर 1936 में इनका जो से निकाह हो जाता है। 26 अप्रैल 1936 को इनका निकाह होता है सफिया बेगम से। और निकाह होने के बाद इनका 4 बच्चा होता है। एक लड़का होता है जिनका नाम आरिफ होता है, और इनका 3 लड़कियां रहता है, निखात, नुसरत और नुजत, है ना। उसके बाद ये जो है बहुत सारे, है ना, अफसाना जो से लिखा है। तो इनका पहला जो अफसाना है वो है तमाशा। किस बुनियाद पर ये लिखा गया? तो ये जलियांवाला बाग के अफसाने पे ये, है ना, ये अफसाना से लिखा गया। उनके बाद ये जनवरी 1948 को ये मुस्तकिल तौर पर हिंदुस्तान छोड़कर है ना, लाहौर चले गए, समझे। और वहीं पर इनका इंतकाल हो जाता है 18 जनवरी 1955 को लाहौर में। और इनके लिखे हुए बहुत सारे अफसाने हैं, और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें।